चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू एवरीवन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दिल खोल के स्वागत है नर्सिंग एजुकेशन के इंडियाज मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। आपकी क्लास आज की 32 नंबर रहने वाली है। टोटल आप सभी को बताएं कि 31 क्लासेज हमने डिस्कस कर ली हैं। चैनल पे आप विजिट करें, सभी प्रीवियस क्लासेज आप सभी ने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें दोस्तों। हर एक क्लास में हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप तक डिलीवर करने का हमारा प्रयास रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर हेल्पफुल वो क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। क्लियर चीजें दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। आज के दोस्तों सेशन का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसको दोस्तों आप सभी के लिए मैंने लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो आप सभी लोगों का बहुत अच्छा दोस्तों रेस्पॉन्स रहा। लास्ट क्लास के अंदर दोस्तों हमने ये क्वेश्चन रखा था, तो आज की क्लास के अंदर भी एक आपको बीच में क्वेश्चन रखूंगा, एक और लास्ट में रखूंगा। 2 क्वेश्चंस आप सभी के लिए रखूंगा जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लियर चीज है। आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। कहीं ना कहीं आप सभी का कहीं ना कहीं रेस्पॉन्स को देखते हुए हम लगातार आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप सभी के लिए और भी अदर फैकल्टीज के द्वारा बहुत ही जल्द दोस्तों एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करने वाला है नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर चीज है। अब दोस्तों बात करेंगे आज के सेशन का। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था कि अ क्लाइंट ऑन द एंटी कोएगुलेंट थेरेपी स्पेशली मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, एंटी कोएगुलेंट थेरेपी चल रही है क्लाइंट के अंदर, क्या आप स्पेशली दोस्तों मॉनिटर करने वाले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बात करें क्वेश्चन की तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए की बात करें तो क्या नोजिया की कंडीशन मॉनिटर करेंगे, या फिर इंसोम्निया, या फिर चेस्ट पेन, या फिर दोस्तों बात करें तो इमेचुरिया। जी हाँ दोस्तों, एंटी कोएगुलेंट थ्योरी के अंदर थेरेपी के अंदर बात करते तो इमेचुरिया आप मेजर करने वाला है। क्या यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है या फिर नहीं, एंटी कोएगुलेंट की कंडीशन है इसलिए। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा दोस्तों रेस्पॉन्स किया था लास्ट क्लास के अंदर, और आज भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं जरूर रखूंगा जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आज के सेशन का, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। A client after liver biopsy should be vigilantly observed for। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर लिवर बायोप्सी आप क्या यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने वाले हैं, वो कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली हैं। लिवर बायोप्सी किए उसके बाद में आप क्या ऑब्जर्व यहाँ पे करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को बताएं कि लिवर बायोप्सी के अंदर आप यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिवर बायोप्सी में आप कौन सी पोजिशन देते हैं, आफ्टर कौन सी पोजिशन दी जाती है, क्या आपकी कौन सी आप यहाँ पे निडल यूज करते हैं। तो जिम सीधी जो मैग्नीस निडल है वो मोस्ट कॉमन यूज की जाती है लिवर बायोप्सी के अंदर। लिवर बायोप्सी से पहले आप सभी को बताया कि सुपाइन पोजीशन दी जाती है। क्लियर चीज है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए की बात करें तो हेमरेज देखने को मिलेगा। हेमरेज ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर लिवर बायोप्सी, या फिर वॉमिटिंग, या फिर डिस्पिनिया, या फिर पेन। क्या कंडीशंस यहाँ पे आप दोस्तों ऑब्जर्व करने वाले हैं। बहुत दोस्तों शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो कहने की लिवर बायोप्सी की है तो उसमें आपको सबसे पहले ब्लीडिंग कहने की देखने को मिल रही है या फिर नहीं, आप असेस करते हैं। मोस्ट कॉमन आपका कहने की कॉम्प्लिकेशन भी रहता है लिवर बायोप्सी का, ब्लीडिंग या फिर हेमरेज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको आफ्टर लिवर बायोप्सी की बात करें तो हेमरेज आपको असेस करना है। हेमरेज को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना है, कहीं ना कहीं ब्लीडिंग तो पेशेंट के अंदर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आज के सेशन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है कि द रैशनल फॉर द यूजिंग नॉर्मल सेलाइन टू स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। जी हाँ दोस्तों, क्या नॉर्मल सेलाइन आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो क्या यहाँ पे रैशनल रहेगा, क्या कारण है नॉर्मल सेलाइन आप चला रहे हो पेशेंट के अंदर। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले आप सभी को बताएं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आपको कितने गेज का यहाँ पे कैनुला यूज करते हैं। तो 18 गेज का दोस्तों कैनुला यूज करते हैं जिसका कलर दोस्तों ग्रीन होता है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों बार बार आते हैं, ये दोनों ही पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। नॉर्थ सेट के अंदर प्रीवियस पेपर्स के अंदर दोस्तों पूछे गए हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन सा आप कलर का कैनुला यूज करेंगे, तो वहां पे ग्रीन कलर का था, और गेज का पूछा गया था 18 गेज का। ये दोनों क्वेश्चन एक शिफ्ट के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है, इमरजेंसी के अंदर आया तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो कौन सा आप कलर कोड का कैनुला यूज करेंगे। 18 गेज का कैनुला, ग्रीन कलर का कैनुला आप यूज करने वाले हैं। क्लियर चीज है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि नॉर्मल सेलाइन आप क्यों दे रहे हैं जब आप ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उस टाइम। क्लियर चीज़ है। नॉर्मल सेलाइन इज द कॉमनली यूज फॉर द प्राइमरी आईवी सॉल्यूशंस के लिए यूज करेंगे, या फिर इट इज द कंपेटिबल विथ ब्लड, या फिर ऑप्शन सी की बात करें तो नॉर्मल सेलाइन प्रिवेंट हेमोलाइसिस को प्रिवेंट करती हैं एनएस, या फिर डेक्सट्रोज डीएक्टिवेटेड ब्लड। जी हाँ दोस्तों, डीएक्टिवेटेड ब्लड डेक्सट्रोज के लिए आप यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन देने वाला है। क्या दोस्तों कंडीशंस रहने वाली हैं। क्वेश्चन बड़ा दोस्तों शानदार है, आप सभी के लिए बहुत ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं बात करें तो ये ब्लड के साथ में कंपेटिबल होता है, इसलिए दोस्तों नॉर्मल सेलाइन देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। ऐसे नहीं कि आईवी ये सॉल्यूशन आपका प्राइमरीली इसलिए दे रहे हैं, बिल्कुल ये कंडीशंस नहीं है। नॉर्मल सेलाइन कहीं ना कहीं हीमोलाइसिस को प्रिवेंट के लिए नहीं देते हैं, और कहने की डीएक्टिवेटेड ब्लड डेक्सट्रोज के लिए भी नहीं जाती है। क्लियर चीज़ है, ये कंपेटिबल होता है ब्लड के साथ में, इसलिए नॉर्मल सेलाइन स्टार्ट करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। क्लियर चीजें, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आज के सेशन का, एक और शानदार क्वेश्चन है। इस सभी का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंदर देते रहें, आप खुद को एवेल्युएट जरूर करें। इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशंस वुड बी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है, इसको आप नोट डाउन कर ले दोस्तों इस टॉपिक को। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स की। नर्स क्या करने वाली है, एक पेशेंट है बीटी के टाइम जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं वहाँ पे रिएक्शन हो गई, तो नर्स वहाँ पे सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी रहने वाली है, नर्स क्या करेगी। नोटिफाई द फिजिशियन, क्या फिजिशियन को नोटिफाई करेगी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, या फिर स्लो डाउन द ट्रांसफ्यूजन, या फिर स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, या फिर एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन्स। जी हाँ दोस्तों, बात करें जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जाएगी, सबसे पहले नर्स क्या करेगी, स्टॉप करेगी। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई है तो सबसे पहले नर्स है वो कहीं ना कहीं स्टॉप करेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो स्टॉप ट्रांसफ्यूजन करेगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आपको कहीं ना कहीं ब्लड को स्टॉप कर देना है। क्लियर चीज़ है। उसके बाद में जो भी अदर प्रायोरिटी जो आपकी होती हैं, जो फिजिशियन को या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, ये नेक्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आपको स्टॉप करना है, बिल्कुल स्लो भी नहीं करना, ओनली सीधा सीधा आपको स्टॉप करना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। आज सभी आप आज के सेशन में दोस्तों बहुत सारे प्रायोरिटी क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं जो आपको एग्जाम्स में बार बार दोस्तों देखने को मिलेंगे। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इज एन इमीडिएट पोस्ट एनेस्थेसिया क्लाइंट इज। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट एनेस्थेसिया क्या इमीडिएटली आप असेस करने वाले हैं, क्या यहाँ पे नर्स की प्रायोरिटी दोस्तों रहने वाली है। मॉनिटर वाइटल साइन, या फिर चेक गैग रिफ्लेक्स, या फिर असेस पेन, या फिर असेस एयरवे पेटेंसी। दोस्तों इमीडिएटली आपको पूछा गया है कि पोस्ट एनेस्थेसिया का क्लाइंट है, उसके अंदर आप क्या असेस करेंगे, इमीडिएटली असेसमेंट करेंगे, क्या आपकी नर्स की एक प्रायोरिटी दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है। प्रायोरिटी आपको सेट करनी है, उसके हिसाब से दोस्तों इसका आंसर जाने वाला है। तो सबसे पहले इमीडिएटली एनेस्थेसिया की बात करें, पोस्ट ऑपरेटिव आपको गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, क्या गैग रिफ्लेक्स ये है कि नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। टंग डिप्रेशर के दौरान टंग डिप्रेशर से आपको गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि एल्केलाइटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट एक्ट बाय। जी हाँ दोस्तों, ये जो एजेंट है केमिकल थेरेपी एजेंट है, थेराप्यूटिक एजेंट जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज करते हैं, तो एक्ट बाय किसके द्वारा एक्ट करेगा ये। डैमेजिंग डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, या फिर डिस्ट्रॉइंग मैसेंजर आरएनए, या फिर क्रिएटिंग अ हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर इंटररप्टिंग सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। क्या दोस्तों कंडीशंस रहेगी, क्या एक्ट करेगी एल्केलाइटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, यूज कर रहे हैं किसके अंदर, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों बात करें तो ये क्या करेगी, डैमेज करेगी किसको, डीएनए को, इन द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की सेल के अंदर जो डीएनए है उसको डैमेज करने का काम करेगी जो कैंसर ट्रीटमेंट में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे
राइट आंसर दोस्तों रहने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन से मैंने आप सभी से वादा किया था कि आप सेशन को यदि पूरा अटेंड करते हैं तो आप तक हर एक वो क्वेश्चन से हमने डिलीवर करने का प्रयास करेंगे हम आप तक, जो कहने के आपको एग्जाम्स के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा। क्लियर चीज़ है। प्रीवियस आप सभी को पता है कि 31 क्लासेज हमने डिस्कस की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, जिसमें हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर जो नर्सिंग ऑफिसर ESIC के पेपर हैं वो भी हमने कवर किए थे उनमें। तो आप सभी लोग जाएं वो क्लासेस जरूर देखें, प्रीवियस पेपर किस टाइप के आए थे ESIC में और किस टाइप के पेपर आने की संभावना है, किस कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, तमाम चीज़ें मैंने आपको सेशन के अंदर डिस्कस करवाता रहता हूं। आप सभी लोग वो सेशन जरूर अटेंड करें। द मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट फॉर द डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक। जी हाँ दोस्तों, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट क्या रहेगा एक नर्स का, क्या यहाँ पे आप ऑब्जर्व करने वाले हैं कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, मोस्ट इंफॉर्मेटिव असेसमेंट क्या रहेगा, क्या कार्डियक आउटपुट रहेगा या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन रहेगी, या फिर बात करें तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रहेगा या फिर सेंट्रल वीनस प्रेशर रहेगा, CVP रहेगा। क्या कंडीशन यहाँ पे रहेगी दोस्तों। CVP नॉर्मल कितना होता है मैंने आपको डिस्कस किया था MM ऑफ HG में बात करें तो 2 to 6 mm ऑफ HG नॉर्मल क्या रहने वाला था, CVP रहने वाला था। वहीं मैंने CO2 की बात करी थी 4 to 10 सेंटीमीटर H2O के अंदर वैल्यू थी। ये आपका नॉर्मली CVP प्रेशर था, आपको याद रखना बहुत ही दोस्तों जरूरी है। यहाँ से वैल्यू से रिलेटेड भी इक्वेशन पूछा जा सकता है। क्लियर चीज़ है। तो यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर मोस्ट इन्फॉर्मेटिव मेजरमेंट क्या रहेगा, जो जिस कंडीशन में आपको इन्फॉर्म करना ही करना है। क्लियर चीज़ है। तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो कार्डियक आउटपुट यदि कहने की अप डाउन है तो उस कंडीशन में आप मोस्ट आपका इंफॉर्मेटिव रहेगा, फिर ऑक्सीजन सैचुरेट या फिर ब्लड प्रेशर। दोस्तों कार्डियोजेनिक शॉक में दोस्तों बात करें तो कार्डियक आउटपुट आपका मोस्ट इंफॉर्मेटिव मेजरमेंट यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले आपको कार्डियक आउटपुट चेक करना है कि कितना कार्डियक आउटपुट है कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। One of the important sign the nurse would be observe in the hypovolemic shock। जी हाँ दोस्तों, हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट साइन ऑब्जर्व करेगी नर्स क्या इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पे ऑब्जर्व करेगी पेशेंट किसका है, हाइपोवॉलेमिक शॉक का है। लास्ट अपने डिस्कस किया था कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर कार्डियक आउटपुट चेक करेगी, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वहाँ पे। और यहाँ पे हाइपोवॉलेमिक शॉक को ही अपन क्या बोलेंगे, हेमरेजिक शॉक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यदि हाइपोवॉलेमिक न देके आपको हेमरेजिक दे दिया जाता है, हेमरेजिक, तो वो भी आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक ही रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। यदि हाइपोवॉलेमिक की कंडीशन की बात करें तो एक्सेसिव मात्रा के अंदर ब्लड लॉस होता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, हेमरेजिक शॉक बोलते हैं। तो इसके अंदर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कौन सा साइन ऑब्जर्व करेंगे, हाइपोटेंशन या फिर ओलिगोयूरिया या फिर टेकिपीनिया या फिर साइनोसिस। क्या दोस्तों कंडीशन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करने वाले हैं किसके अंदर, कहने की हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप बात करें तो हाइपोटेंशन आपको ऑब्जर्व करना है। बीपी कहने की कम देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। दोस्तों बात करें इसकी सिम्टम्स की, हाइपोवॉलेमिक शॉक से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स है जो आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही 5 स्टार की पॉइंट है दोस्तों, ये आप सभी लोग नोट डाउन जरूर रखें कि हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे जब हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है उस टाइम में। दोस्तों टैकीकार्डिया की कंडीशन से देखने को मिलेगी, हार्ट रेट कहने की ज़्यादा देखने को मिलेगी, बीपी हमेशा दोस्तों लो देखने को मिल रही है, ब्लड प्रेशर दोस्तों हाइपोटेंशन की कंडीशन रहेगी, यूजुअली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम देखने को मिलेगी, नैरो रहेगा आपका पल्स प्रेशर और मेजरेबल रहेगा डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर चीज़ है। मार्क्ड आपको मार्कली डिक्रीज देखने को मिलेगी, यूरिन आउटपुट कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा, यूरिन आउटपुट। क्लियर चीज़ है। और डिक्रीज आपको मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा और कोल्ड और पेल स्किन देखने को मिलेगी, स्किन कहीं ना कहीं कूल देखने को मिलेगी और पेल कलर की देखने को मिलेगी। ये दोस्तों हाइपोवॉलेमिक शॉक के दोस्तों क्या है सिम्टम रहने वाले हैं, इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लें। इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइपोवॉलेमिक सिम्टम्स, हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर क्या क्या यहाँ पे आपके साइन एंड सिम्टम्स रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। दोस्तों ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी है मैंने आप सभी को बताया, काफी टाइम भी बता दिया, बहुत प्रीवियस सेशन के अंदर 3.45 से लेके 7.45 आपकी क्या है नॉर्मल दोस्तों पीएच रहने वाली है। जब बात करें दोस्तों
एसिडिक कंडीशन कब रहेगी, एसिडिक पीएच कब बोलेंगे, एसिडिक कंडीशन जब आपको लेस देन 7.35 से कम पीएच देखने को मिलेगी वो आपकी एसिडिक रहेगी। और कहने की बेस की बात करें या फिर एल्केलाइन की बात करें, एल्केलाइन पीएच कब रहेगी, जब पीएच आपको मोर देन 7.45 देखने को मिल रही है, वो कंडीशंस क्या रहेगी, एल्केलाइन आप रहने वाले। एसिडिक कम होगी पीएच तब बोलेंगे, और कहने के ज़्यादा होगी उस कंडीशन को अपन एल्केलाइन बोलेंगे। न्यूट्रल की बात करें तो 7.5 ये आपका न्यूट्रल पॉइंट रहने वाला है ब्लड पीएच का। क्लियर चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए लेस देन 7 है, ये आपकी क्या है, एसिडिक की कंडीशन है। क्लियर चीज़ है, एसिडिक कंडीशन है। और बात करें तो 7.35 से लेकर 7.45 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ये नॉर्मल वैल्यू है। और बात करें 7 से लेकर 7.35 ये रॉन्ग रहेगा, लेस देन 7.45 ये भी रॉन्ग रहेगा। कहने की बात करें ऑप्शन सी आपका यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है, 7.35 से लेके 7.45 आपकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही धमाकेदार दोस्तों क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका आंसर पुटअप करिए कमेंट बॉक्स के अंदर। बड़ा ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, ये इसकी वैल्यू पूछी जाती है। नॉर्मल सीरम पोटेशियम की वैल्यू पूछी गई है कि पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी रहेगी। बड़ा ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, नॉर्थ साइड 2021 के शिफ्ट सेकंड के अंदर ये पूछा हुआ दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला है। 5 स्टार क्वेश्चन लगा ले, ये अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर दोस्तों छपेगा। क्लियर चीजें, इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। एक दोस्तों सोडियम का लेवल देखा जाता है, नॉर्मल सोडियम का लेवल कितना होता है, एक आप पूछा जाता है पोटेशियम का। क्लियर चीजें, सोडियम की बात करें तो 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपका क्या रहने वाला है, नॉर्मल सोडियम का लेवल रहने वाला है। पोटेशियम की दोस्तों बात करें तो नॉर्मल लेवल कितना रहेगा, ये नॉर्मल लेवल नहीं है, 2.35 से लेके 2.45 नॉर्मल। बात करें दोस्तों किसका, जो आपका सीरम पोटेशियम की बात कर रहे हैं अपन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहेगा। 3.5 से लेके 5.1 आपकी नॉर्मल दोस्तों ये वैल्यू होती है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। बट बात करें तो 3.5 से लेके 5.1 होती है। क्लियर चीज़, 5.1 होती है नॉर्मल सीरम पोटेशियम की वैल्यू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट दोस्तों जरूर लें, वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम्स के अंदर दोस्तों छपेगा क्वेश्चन से। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सोडियम लेवल की मैंने आपको बात कर ली थी, ये दोस्तों बात पूछी गई है किसकी, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मली कितनी वैल्यू होती है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है 0.5 से लेके 1.5 mg पर DL, और ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका 3 to 5 mg पर DL, या फिर ऑप्शन बी की बात करें तो 1.5 से लेके 3 mg पर DL, या फिर ऑप्शन डी की बात करें तो 5 से लेके 8 mg पर DL। क्या कंडीशंस दोस्तों नॉर्मल कंसीडर करेगी किसको, सीरम क्रिएटिनिन लेवल को। दोस्तों बात करें नॉर्मल आपके सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है 0.5 से लेके 1.5 mg पर DL। क्लियर चीजें, इसको आप नोट डाउन कर ले दोस्तों, ये सीरम क्रिएटिनिन का लेवल है नॉर्मल, इसको आप नोट डाउन कर ले, बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इन द इंक्रीजिंग इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर फॉलोइंग हेड इंजरी एक्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, इंक्रीज हेड इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है हेड इंजरी के अंदर, क्या इंडिकेशंस रहेंगे, एक इंडिकेशन है वो नहीं रहने वाला, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट 1। 3 इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं किसके, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशंस इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। आईसीपी बढ़ रहा है पेशेंट के अंदर, तो आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे हेड इंजरी के पेशेंट के अंदर, और एक है कंडीशन वो नहीं रहने वाली है। बड़ा ही दोस्तों इंपॉर्टेंट, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज पल्स रेट, वाइड पल्स प्रेशर और इंक्रीज ब्लड प्रेशर है। क्या कंडीशंस दोस्तों रहने वाली हैं किसके पेशेंट के अंदर बात की जाए, तो जो हेड इंजरी का पेशेंट है जिसके अंदर आईसीपी की वैल्यू बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में बात करें तो क्या आंसर आप सभी का रहेगा दोस्तों, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर रहता है, वाइड पल्स प्रेशर देखने को मिल रहा है। कहने की बात करें तो डिक्रीज पल्स रेट, कहने की हार्ट रेट कम होती है, बट टेम्परेचर का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो टेम्परेचर कहने के कम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर रहने वाला है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। बाकी सभी 3 है जो हेड इंजरी के कहीं ना कहीं इंक्रीज आईसीपी के ट्रायड ऑफ सिम्टम्स यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर चीज है। यदि बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन की,
इंक्रीज आईसीपी में दोस्तों वाइटल पैरामीटर्स की बात करें तो क्या आप असेस करेंगे? सबसे पहले हेड इंजरी का पेशेंट है तो उसके अंदर सबसे पहले ब्लड प्रेशर आप मेजर करेंगे, ब्लड प्रेशर, उसके बाद में टेम्परेचर, उसके बाद में पल्स और उसके बाद में रेट है। तो BTPR आप असेस करने वाले हैं सबसे पहले पेशेंट के अंदर बात करें तो दोस्तों बात करें ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्लियर चीज है। और वहीं दोस्तों बात करें तो टेम्परेचर इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज बता रखा है, टेम्परेचर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यदि पल्स रेट की बात करें तो पल्स आपकी कम देखने को मिल रही है, डिक्रीज देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें दोस्तों रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो डिक्रीज देखने को मिल रही है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि बीपी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, पल्स कम है और रेस्पिरेशन कम है, क्लियर चीज है। ये आपको नोट डाउन दोस्तों कर लेना है इंक्रीज आईसीपी के पेशेंट के अंदर। यदि आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर तो आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन से आज के सेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों सेशन था। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन फैमिली पे तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी आ रही है उसको ऑल पे प्रेस कर लेंगे तो ही आपके पास में जो भी हम वीडियोस डालेंगे, कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर क्लासेस से रिलेटेड हो, सबसे पहले सबसे क्विकली आपको आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लियर चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग जरूर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द कॉमन कोज ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक? कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर कौन सी कॉमनली कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी? लास्ट दोस्तों क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने बताया था कि कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है, उसके अंदर आपको इमीडिएटली क्या आपको असेस करना है, तो उसके अंदर कार्डियक आउटपुट आपको चेक करना था। ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में मैंने बताया था लास्ट कि क्या आप असेस करने वाले हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक हाइपोवोलेमिया के पेशेंट है तो उसके अंदर आप क्या असेस करने वाले थे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हाइपोटेंशन की कंडीशन है वो आपको असेस करनी थी। कहीं ना कहीं बीपी कम देखने को मिल रही है किसके अंदर? हाइपोवोलेमिक या फिर हेमरेजिक शॉक के अंदर। तो दोस्तों बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है उसके अंदर क्या कॉमनली कोज यहाँ पे देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर देखने को मिलेगा, या फिर फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा, या फिर हाइपोवोलेमिया की कंडीशन यहाँ पे रहेगी। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन की बात करें तो ये आपको हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर देखने को मिलेगी। बट ये कार्डियोजेनिक क्या है, शॉक है, तो उसके अंदर क्या कंडीशंस आपकी रहेगी? तो दोस्तों राइट यदि आंसर की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कहीं ना कहीं हो सकता है, क्लियर चीजें। ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही दोस्तों शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, देन अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर पुट अप करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस? DOC पूछा गया है, DOC इन वेंट्रिकुलर अरिथमिया। जी हाँ दोस्तों, वेंट्रिकुलर अरिथमिया की क्या ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली? किसकी? वेंट्रिकुलर अरिथमिया। वेंट्रिकुलर अरिथमियाज की क्या ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे रहने वाली? दोस्तों बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की तो एमियोट्रॉन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है वेंट्रिकुलर अरिथमियाज के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है, क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि साइनोटिक स्पेल इज अ फीचर्स ऑफ। जी हाँ दोस्तों, एक साइनोटिक होता है, एक असाइनोटिक होता है। दोस्तों साइनोटिक स्पेल जो किसके अंदर देखने को मिलेगा, कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर, या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। दोस्तों बात करें वेंट्रिकुलर जो आपका पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है और VSD है और ASD, इन तीनों कंडीशंस के अंदर आपको असाइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है, असाइनोटिक, क्लियर चीज है। और वहीं बात करें तो टेट्रोलॉजी और फेलेट के अंदर साइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर स्क्वाड्रिंग पोस्चर आप देते हैं, ये भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे दोस्तों आप सभी को देख रहा होगा कि एन इन्फेंट एक्सपीरियंसिंग हाइपर साइनोटिक स्पेल इज प्लेस्ड इन। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि यहाँ पे बात करें तो साइनोटिक स्पेल किसमें देखने को मिल रहा था?
TO टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट के पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा था। बाकी ASD, VSD, PDA इन सभी में साइनोटिक स्पेल था। असाइनोटिक स्पेल की बात ये इसमें बात करें तो TOF में साइनोटिक है और ASD, VSD, PDA के अंदर असाइनोटिक स्पेल देखने को मिलता है। क्लियर चीजें। तो यहाँ पे इन्फेंट है जिसके अंदर साइनोटिक स्पेल देखने को मिल रहा है, तो क्या आप फ्लैश करेंगे, कौन सी पोजीशन देने वाले हैं, हाई फॉलर पोजीशन देंगे या फिर प्रोम पोजीशन या फिर नी चेस्ट पोजीशन या फिर बात करें तो सुपाइन पोजीशन आप यहाँ पे देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। यदि बात करें राइट आंसर की, तो यदि साइनोटिक स्पेल देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर आप क्या पोजीशन देने वाले हैं, नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। क्लियर चीज है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, नी चेस्ट पोजीशन देनी है पेशेंट को। चलिए आज के सेशन के अंदर दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस। अपकमिंग जो भी क्लासेज रहेगी उसके अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कैसी लगी आप सभी लोगों को क्लास, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना प्यारा एक साथ कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आप सभी के साथ में हमने डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों लगेंगे दोस्तों। 5 स्टार जो मैंने आपके क्वेश्चंस बताए वो आपके एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली सपने वाले क्वेश्चंस है, डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज के अंदर। आज के सेशन के अंदर बात करें तो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी अपने डिस्कस किए थे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, और शॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए थे। कार्डियोजेनिक शॉक है, हेमरेजिक है, जो आपका हाइपोवोलेमिक शॉक है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के सेशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वो कमेंट हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक डिलीवर करने का हमारा प्रयास रहेगा। तो आप अपना रेस्पॉन्स जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जाने से पहले एक पॉजिटिव थॉट आप सभी के लिए हमेशा की तरह कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्फ नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्फ नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। क्लास को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नर्सिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल की 9,000 की फैमिली बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सब लोग ज्वाइन कर लें। हर एक वैकेंसी की अपडेट हो, इंपॉर्टेंट नोट्स हो, डाटाज हो, सब चीज़ें आपको सबसे पहले नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग क्लास।